और खबर बड़वानी से, जहां बड़वानी के इंदिरा सागर नहर में कार गिरने का हादसे से जुड़ी अपडेट अब सामने आई। दरअसल रेस्क्यू टीम को नहर में डूबी हुई कार मिल गई है। कांटों की झाड़ियों में फंसी हुई कार दिखाई दी और पानी में डूबी हुई थी। कार से 55 साल के उमेश गौड़ का शव बरामद हुआ है। लगभग 15 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। होमगार्ड कमांडेंट शरद राय ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। दरअसल ठीकरी थाना क्षेत्र के खुरमपुरा से मदरानिया के बीच यह दुर्घटना हुई थी। दुखद यह मामला, जहां इस हादसे में 55 वर्षीय का 1.5 उम्र के व्यक्ति का शव मिला है और ये कार पानी के अंदर झाड़ियों में जाकर फंस गई थी और रेस्क्यू टीम को नहर में कार निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक सर्च चलता रहा, जिसके बाद किसी तरह से सुबह जाकर यहां से कार को बरामद किया जा सका। और ग्वालियर में बेखौफ बदमाश घर से बाहर खड़ी एक महिला को उनके ऊपर हमला करके चेन स्नेच करके भागे। बदमाश नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। दरअसल हरिशंकरपुरम पॉश कॉलोनी में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में लूट की यह वारदात भी कैद हो गई। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शहर में 3 दिन में लूट की यह तीसरी वारदात है और बदमाशों का बढ़ा हुआ हौसला पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करता है। और पुलिसिया तंत्र कितना कारगर है, इस पर और बातचीत करेंगे। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, 3 दिन में तीसरी लूट। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में 3 दिन में तीसरी लूट की ये वारदात सामने आई है। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम इलाके में सुबह के वक्त ये महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान एक बदमाश आता है और उनको अपना मोबाइल दिखाकर कुछ बातचीत करता है और उसी दौरान जब महिला समझ नहीं पाती, तत्काल उसके गले से चेन छीनने की कोशिश करता है और इस दौरान महिला गिर भी जाती है। लेकिन जो बदमाश है नकाबपोश, वो महिला की चेन छीनकर भाग निकलता है। घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। इसके अलावा जो बदमाश भागा है, रास्ते में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें अकेला ही भागता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस के मुताबिक ये अकेला ही बदमाश था। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लगातार 3 दिनों में 3 इस तरह की वारदातें हुई है जब ये लूट की घटनाएं हुई है। तो अब पुलिस इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश करने की बात कह रही है। लेकिन जो सवाल खड़े यही होते हैं कि लगातार जो लूट की वारदातें हो रही है, आखिर पुलिस में बदमाशों का खौफ क्यों नहीं है। और यही वजह है कि अब पुलिस हालांकि इस बात को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि बदमाश आखिरकार कौन है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठकें लगातार चल रही हैं और इस बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र कमेटी की भी बैठक आज होनी है और संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। और प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठों को अपने इस्तीफे की एक प्रति भेजी है। और उज्जैन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने धार्मिक यात्रा और स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा देने की बात कही है। आज मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, जिसमें स्वास्थ्य और साथ ही हज 2024 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रही हूँ, एक मेजर सर्जरी से मुझे गुजरना पड़ा था। इसी वजह से मैं आगामी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाती। मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में क्लस्टर्स की बैठक की।
तो वहीं खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया और उसके बाद शाह ने भोपाल में प्रबुद्ध जनों को संवाद के लिए बुलाया। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का एमपी दौरा शुरू हो गया। कुछ ऐसा ही दौरा अमित शाह का विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा। अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चाणक्य एक बार फिर मिशन एमपी पर है। ग्वालियर में शाह ने क्लस्टर्स की बैठक की। मुरैना, भिंड, गुना और ग्वालियर के बूथ प्रबंधन समिति के करीब 400 नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और हर बूथ पर 370 वोट पक्का करने का मंत्र दिया। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा कर जमीनी हकीकत को भी जाना। खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस रही तो कार्यकर्ताओं को मिशन में जुटे जाने का संदेश भी दिया। इस बार मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य भारत के लक्ष्यावधि बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। और ये मध्य प्रदेश तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे की भूमि है। ये हमारे संगठन की भूमि है। कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया। राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। खजुराहो की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी काफी मजबूत है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार ये सीट एसपी को दिया है। कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन यादव ने इसे लेकर तंज भी कसा। खजुराहो वो स्थान है जहां मतंगेश्वर महादेव आशीर्वाद देते हैं और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद फलीभूत होता है और उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपके आने के कार्यक्रम ही बना था और 2 दिन पहले हमने देखा कांग्रेस पिछली बार लगभग 4 लाख से हारी थी और उसके ठिकाने नहीं लगे थे और अब उनने अपनी खुद का मैदान छोड़ दिया। ये आपके आने की धमक और मोदी जी की सरकार के बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। अमित शाह का एमपी दौरा शुरू हो गया है और एमपी में इस बार बीजेपी का लक्ष्य सभी की सभी 29 सीटों पर कब्जा करना है और इस बार छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट जो कांग्रेस के खाते में पिछली बार गई थी उस पर भी बीजेपी की निगाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए अपना चोला बदलने जा रही है। सेक्युलर शब्द को छोड़ पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तैयार कर चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इसकी झलक भी दिखने लगी है। कांग्रेस के बदल रही इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा और पार्टी का यह कहना है कि सब जानते हैं राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी भगवा रथ पर सवार होकर लोकसभा का मैदान मारने निकली है। दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर आई कांग्रेस ने आम चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जे की कवायद में जुट गई है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश में नजर भी आने लगी है। एक बार फिर पार्टी राहुल गांधी को शिव भक्त के अवतार में उतारने जा रही है। महाकाल जो है पूरे देश की आस्था का विषय है और शिव भक्त हैं हमारे राहुल जी, तो निश्चित रूप से वो वहाँ मत्था टेकेंगे। चुनावी हिंदू बता रही है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी सामने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरे के पूरे चुनावी हिंदू हैं और जो है हिंदू की ये बात तभी करते हैं जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं और उसके बाद वही कारगुजारियां करते हैं।
अभी आप देखें, आपने दुनिया में ऐसी आग देखी है जो साल भर पहले लगी थी और अभी फिर से लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सियासी, जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जनता जानती है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। उनकी असलियत कर्नाटक में सामने आ चुकी है। आस्था के केंद्रों का अपमान करने का काम कांग्रेस करती आई है और ये कितने भी प्रपंच कर लें, जनता जान चुकी है। देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं, असलियत वहां कर्नाटक में खुल रही है। हिंदुओं की हत्या, नरसंहार करने वाले, टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले ये लोग जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन करते हैं, उनके साथ भेदभाव, उपेक्षा और अपमान करते हैं, आस्था के केंद्रों का लगातार अपमान करते हैं, तो इनकी असलियत खुल जाती है। कितना भी प्रपंच रच लें, जनता इनको जान चुकी है, इसी मध्य प्रदेश में नकार चुकी है। एमपी में 2 मार्च से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। हालांकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को 24 कैरेट खांटी ब्राह्मण बता चुकी है। कांग्रेस के इस कवायद पर बीजेपी भी चुनावी हिंदू वाले हथियार से वार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। और यार एक ब्रेक।